हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त विवेक और आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा किसी भी स्टॉक की फंडामेंटली एनालिसिस कैसे करते हैं। किसी भी स्टॉक के सारे डेटा फाइनेंशियल्स आप एक जगह कैसे देख सकते हैं। स्टॉक एलिमेंट्स होते क्या है, टेक्निकल टर्म्स में स्टॉक एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है और स्टॉक एलिमेंट्स को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। कैसे आप किसी भी स्टॉक एलिमेंट को देख के ये पता कर सकते हैं कि स्टॉक इन फ्यूचर कैसा परफॉर्म करने वाली है, कितनी रेवेन्यू आप उसमें जनरेट कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी स्टॉक को खरीदने से पहले उसकी फंडामेंटली एनालिसिस कर पाएंगे और आप उसमें पहले से प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि इन फ्यूचर स्टॉक कैसा परफॉर्म करने वाली है। खरीदने से पहले आपको उस कंपनी के बारे में सारी डिटेल पता होना चाहिए कि वो कंपनी करती क्या है, उसकी प्रॉफिट मार्जिन कितनी है, उसकी रेवेन्यू कितनी है, पर शेयर के पीछे वो कितनी अर्निंग कर रही है। इन सभी डेटा को देखने के लिए अलग अलग बहुत सारी वेबसाइट आती है, जिनमें से एक वेबसाइट स्क्रीनर है जो जनरली ज्यादातर स्टॉक इन्वेस्टर यूज करते हैं। तो आप screener.in ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे आप किसी भी कंपनी को सर्च कर सकते हैं, उसके डेटा को एनालिसिस कर सकते हैं। मार्केट में जनरली बहुत सारी कंपनी लिस्टेड है, बट मैं आज के दिन आपको इस वीडियो में पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो आप यहाँ पे सिंपली सर्च कर सकते हैं PFC और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। यहाँ पे आपको पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के बारे में बहुत सारी अलग अलग चीजें दिखाई दे रही होगी। बहुत सारी चीजों का मतलब न्यू स्टॉक इन्वेस्टर को नहीं होता है। तो मैं आज के इस वीडियो में आपको कंप्लीट चीजों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, किन चीजों को कैसे स्टडीज करते हैं, किन चीजों को टेक्निकल टर्म में क्या बोला जाता है, स्टॉक्स के क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं। इन सब चीजों को मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहला आता है मार्केट कैपिटलाइजेशन, मतलब उस कंपनी की मार्केट में वैल्यूएशन कितनी है। तो आप देख सकते हैं पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है 36,275 करोड़ के आसपास है। इसकी करंट प्राइस 137 रुपए के आसपास है। अगर आप करंट प्राइस मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ शेयर्स करेंगे तो आपके पास मार्केट कैपिटलाइजेशन निकल के आता है कि उस कंपनी की वैल्यूएशन कितनी है और उस कंपनी के स्टॉक्स मार्केट में कितने अवेलेबल है। अगर आपको इस कंपनी के मार्केट में अवेलेबल स्टॉक्स निकालने होंगे तो आप इस अमाउंट में से करंट प्राइस से डिवाइड कर देंगे, तो आपके सामने नंबर्स ऑफ शेयर्स आ जाएंगे कि इस कंपनी के मार्केट में लिस्टेड शेयर्स कितने हैं। स्टॉक मार्केट में हाई एंड लो एक साल के ड्यूरेशन में अमाउंट का फ्लक्चुएशन होता है। इस कंपनी ने एक साल के दौरान 82 रुपीज का लो बनाया हुआ था, 141 रुपीज का हाई बनाया हुआ था। स्टॉक पी रेशियो प्राइस अपॉन अर्निंग रेशियो। ये कंपनी मार्केट में बिजनेस के दौरान जितने भी पैसों को अर्न कर रही है उससे कितने गुने ज्यादा में आप इस शेयर को पैसे देके खरीदना चाहते हैं, तो इसका स्टॉक पी 2.89 होता है। जनरली किसी भी स्टॉक का पी कैलकुलेशन उस सेक्टर के अदर कंपनियों से किया जाता है। बुक वैल्यू, किसी भी कंपनी की बुक वैल्यू ऐसी अमाउंट होती है कि कंपनी के सारे एसेट को बेचने के बाद उसकी मार्केट में वैल्यूएशन कितनी होती है। अगर इस कंपनी के सारे एसेट को मार्केट में सेल किया जाएगा तो इसकी बुक वैल्यू 230 रुपीज पर शेयर निकल के आएगी। इसका मतलब ये है, अगर आप लोगों ने 137 रुपीज दे के स्टॉक्स को अगर बाई किया हुआ है, अगर एक कंपनी इन फ्यूचर जाके दिवालिया हो जाती है तो आपको 230 रुपीज इसके बदले मिल जाएंगे। डिविडेंड यील्ड बोनस होता है जो कंपनी हर साल अपने इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड करती है। आप देखेंगे 7.28% का डिविडेंड इसने हर साल अपने इन्वेस्टर्स को दिया हुआ है। ROE रिटर्न ऑन इक्विटी, इन्होंने अपनी इक्विटी कैश को जनरेट करके कितना रिटर्न जनरेट किया हुआ है। फेस वैल्यू, जनरली किसी भी कंपनी के स्टॉक का फेस वैल्यू 2 से 10 रुपए के बीच ही होता है। जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी तो कंपनी ने अपने स्टॉक्स को 10 रुपीज के अकॉर्डिंग अलग अलग नंबर ऑफ शेयर्स में तोड़ा हुआ था। अब यहाँ पे आप इस कंपनी के प्रॉन्स एंड कॉन्स देख सकते हैं। अगर आप इसके प्रॉन्स देखेंगे तो मार्केट में 0.6 टाइम लोअर है अपने बुक वैल्यू के। कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड कर रही है। कंपनी की मीडिया ग्रोथ 15.2% के अकॉर्डिंग हर साल कंपाउंड हो रही है लास्ट के 10 सालों से। इस कंपनी का अगर आप इस कंपनी के कॉन्स देखेंगे तो इसमें इंटरेस्ट कवरेज बहुत ही कम होता है। कंपनी को कैपिटल की जरूरत है, पैसों की जरूरत है। इसमें लास्ट 3 ईयर में प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को 9.62% कम की हुई है। यहाँ पे आप देखेंगे पीयर कंपटीशन, यहाँ पे अलग अलग कंपनी से इसका कंपैरिजन किया जाता है कि किस कंपनी का पी रेशियो कितना है और इसके मुकाबले आपकी स्टॉक्स की पी रेशियो कितना है। अगर आप देखते हैं पावर फाइनेंस की पी रेशियो, तो इस सेक्टर में काम करने वाली अदर कंपनी REC, IRFC, इन सब के पी रेशियो से बहुत ही कम है। यहाँ पे आप इसके डिविडेंड यील्ड, क्वार्टर प्रॉफिट, सेल्स प्रॉफिट, अलग अलग चीजों को देख सकते हैं। यहाँ पे आप इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स को देख सकते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट्स ऐसे रिजल्ट्स होते हैं जो कंपनी अपने सेल्स के बारे में हर 3 महीने में अपने स्टॉक इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड करती है। यहाँ पे आप देखेंगे 2018 से लेकर 2021 तक का डेटा आपको मिल जाएगा।
यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी ने कितने सेल्स किए हुए हैं, कितने एक्सपेंसेस हैं, अलग अलग डिक्लेरेशन आप देख सकते हैं। इनमें से इंपॉर्टेंट होता है ईपीएस। ईपीएस का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर। ईपीएस का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर, मतलब कंपनी अपने पर शेयर के पीछे कितना अर्निंग जनरेट कर रही है। आप देखेंगे 2021 में कंपनी ने 11 से 13 रुपए का पर क्वार्टरली ईपीएस जनरेट किया हुआ है। यहाँ पे आपको ईयरली बेसिस पे सारा डेटा देखने को मिल जाता है, जैसे सेल्स कितने, एक्सपेंसेस कितने कंपनी के अदर इनकम कितने, इंटरेस्ट कितनी आती है कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितनी है, कंपनी की ईपीएस कितनी है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने 137 रुपीज दे के इस कंपनी के शेयर्स को बाई किया हुआ है, कंपनी ने 2021 में 44.50 रुपीज का अर्निंग पर शेयर जनरेट किया हुआ है। यहाँ पे आप कंपनी की कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ देख सकते हैं कि कंपनी हर साल सेल्स में कितना इंक्रीमेंट कर रही है। लास्ट के 10 सालों में इन्होंने कंपाउंडिंग 22% का अपने सेल्स में ग्रोथ किया हुआ है। अगर आप 5 ईयर्स को देखेंगे तो इसमें 21% का है, 3 ईयर में इन्होंने 14% का किया हुआ है। यहाँ पे कंपनी की आप कंपाउंडिंग ग्रोथ देख सकते हैं कि कंपनी कितने परसेंट से ग्रोथ कर रही है। यहाँ पे आप अपने स्टॉक की CAGR देख सकते हैं कि कंपनी ने कितना रिटर्न हर साल जनरेट किया हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे रिटर्न ऑन इक्विटी। इसका मतलब ये है कंपनी ने लास्ट के 10 सालों में अपनी इक्विटी की मदद से कितना प्रॉफिट जनरेट किया हुआ है। यहाँ पे आप उस कंपनी की बैलेंस शीट देख सकते हैं, लाइक शेयर्स कैपिटल कितने है कंपनी के पास, रिजर्व कितनी है, कंपनी ने कितनी बोरोइंग करके रखी हुई है। यहाँ पे आप उस कंपनी के लायबिलिटीज और फिक्स्ड असेट को देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी ने कितने अमाउंट का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। यहाँ पे अदर असेट में आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी के पास कौन कौन से ऐसे असेट है जिससे वो फ्यूचर में प्रॉफिट जनरेट कर सकती है। कैश फ्लो, यहाँ पे आप कंपनी के कैश फ्लो को देख सकते हैं कि कंपनी के पास रिजर्व में कितना कैश पड़ा हुआ है जिसकी मदद से वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकती है। यहाँ पे रेशियोस में आप डेबिटर डेज दे सकते हैं। अगर कंपनी ने किसी से बोरिंग की हुई है तो कितने साल में वो उन्हें वापस करती है। इन्वेंट्री डेज देख सकते हैं, कंपनी के पास इन्वेंट्री में कितनी चीजें अवेलेबल है। यहाँ पे आप उस कंपनी के कैश कन्वर्सन साइकिल को देख सकते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसे आप हमेशा ध्यान दें। इसमें प्रमोटर का मतलब होता है उस कंपनी का ओनर, उसके पास उस कंपनी में कितने % की हिस्सेदारी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस कंपनी को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ओन करती है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास 65% का इक्विटी शेयर है, मतलब इस कंपनी में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 65% के ओनर है, जो कि हमारे राष्ट्रपति का नाम होता है। इंडिया में जनरल सारी सरकारी कंपनी के स्टॉक के जो ओनर होते हैं वो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं। एफआईआईस हमें फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर को बोला जाता है। इसमें फॉरेन इन्वेस्टर्स ने कितने पैसे दिए हुए हैं और फॉरेन इन्वेस्टर्स के नाम क्या क्या है। आप यहाँ पे मेजर एफआईआईस के नाम देख सकते हैं जिनकी होल्डिंग 1% से ज्यादा होती है, उनके नाम आपको यहीं पे शो हो जाएंगे। DIIS का मतलब होता है डोमेस्टिक इन्वेस्टर, हमारे देश में रहने वाली अलग अलग इन्वेस्टमेंट फर्म इसमें इन्वेस्टमेंट करती है, जैसे लाइफ कॉर्पोरेशन ऑफ द इंडिया, म्यूचुअल फंड्स, मिराज एसेट इक्विटी फंड्स, ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टमेंट फर्म है जो बहुत सारे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो आप यहाँ पे मेजरली नाम को देख सकते हैं जिनके 1% से ज्यादा की होल्डिंग होती है। और ये होता है पब्लिक कितने % शेयर्स का ओन करती है इस कंपनी में। और यहाँ डॉक्यूमेंट के सेक्शन में आप देख सकते हैं कंपनी ने अभी रिसेंट अनाउंसमेंट क्या क्या की हुई है और कंपनी के एनुअल रिपोर्ट्स आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे आप कंपनी की क्रेडिट रेटिंग को देख सकते हैं। तो ये होता है किसी भी स्टॉक्स को फंडामेंटली एनालिसिस करना। आपको सारी चीजें, सारा डेटा आपके सामने क्लियर होना चाहिए, तब जाके आप उस कंपनी को फाइनलाइज कर पाएंगे। आप किसी भी कंपनी के स्टॉक्स को खरीदने से पहले इन सब डेटा को जरूर देखें। तो आप किसी भी कंपनी के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इस वीडियो में दिए हुए सारे पैरामीटर्स को पहले फॉलो करें, चीज़ों को समझें, अपने अकॉर्डिंग एनालाइज करने की कोशिश करें, तब जाके किसी कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करें।